नमस्कार साथियों। एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग साथियों? तो आज हम लोग देखेंगे एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी फिलहाल बार के एग्जाम होने वाला है साथियों। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे चैनल एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो पहला प्रश्न है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड इन ग्लासेस यूज्ड फॉर वाचिंग 3D मूवीज? साथियों ऑप्शन ये है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है द्विफोक्सी लेंस और डी है समतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों द्विफोकल या द्विफोक्सी लेंस, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होती है? बेरी बेरी डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ये है विटामिन B1, बी है विटामिन सी है विटामिन ए और डी है विटामिन ई। तो साथियों बेरी बेरी किस विटामिन के कमी से होती है? तो इसका हो जाएगा विटामिन B1 या फिर बी बोल सकते हैं साथियों, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है साथियों। विटामिन सी जो है साथियों, इसको हम लोग केमिकल नेम या फिर रासायनिक नाम हम लोग इसको क्या बोलते हैं साथियों? अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं साथियों। अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन ए जो है साथियों, इसको हम लोग जनरली इसके कमी से साथियों रतौंधी या फिर क्या हो जाता है साथियों? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है साथियों। विटामिन ई के कमी से जननांग शक्ति में साथियों नर या मादा के जननांग शक्ति में कमी आ जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन में कमी आ जाता है साथियों। विटामिन ए को रेटिनॉल केमिकल नेम बोलते हैं साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थायमिन या फिर विटामिन B1 हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर? साथियों ऑप्शन ये है ऑक्सीजन, बी है क्लोरीन, सी है नाइट्रोजन और डी है हीलियम। साथियों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम ये तीनों हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है साथियों, बट ऑप्शन बी है साथियों यानी क्लोरीन है, ये हमारे वायुमंडल में नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, ऊर्जा की इकाई है द यूनिट ऑफ एनर्जी इज? ऑप्शन ये है वाट, बी है किलोग्राम, सी है किलोवाट और डी है शक्ति। साथियों तो इसका सही जवाब जूल होता है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो कोई बात नहीं साथियों, इससे रिलेटेड हो जाएगा ऑप्शन सी इज ये करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? किलोवाट। किलोवाट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? ऑप्शन ये है प्लेटिनम, बी है यूरेनियम, सी है जर्मेनियम और डी है जिंक। साथियों तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर, यानी बी सही हो जाएगा साथियों। बी इसका सही हो जाएगा। या यूरेनियम साथियों, यूरेनियम जो होता है 235 होता है साथियों, जो हमारे रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में किसका? परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में काम करता है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? व्हाट इज द कैथोड ऑफ ए लीड एक्यूमुलेटर बैटरी मेड ऑफ? साथियों ऑप्शन ये है कार्बन का, बी है सीसा का, सी है इस्पात का और डी है नाइक्रोम का। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इज ये करेक्ट आंसर, यानी बी सही हो जाएगा साथियों, सीसा का होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? साथियों प्रक्षेपास्त्र दैट मीन्स मिसाइल। क्या होता है साथियों? मिसाइल होता है साथियों। मिसाइल शुद्ध हिंदी लिखा गया है साथियों, जो थोड़ा समझने में हो सके आप लोग को दिक्कत हो, इसलिए इसका इंग्लिश में मिसाइल बोलते हैं साथियों। और इसका ऑप्शन है जे रॉबर्ट, ओपेनहाइमर, अब्दुल कलाम, सी है गैलीलियो और डी है आइजैक न्यूटन। साथियों जरा ऑप्शन से हट के देखिएगा, इसका जो प्रक्षेपास्त्र का विकास जो किया था ये हमारे कौन थे साथियों? बॉर्न, क्या था? वर्न बॉर्नर था साथियों। सही जवाब हो जाएगा वर्न बॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है साथियों? कहता है पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? साथियों ऑप्शन ये है झींगा उत्पादन से, बी है अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से, सी है आलू उत्पादन से और डी है उर्वरक उत्पादन से। साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। साथियों निम्नलिखित में से हमें संक्रमण से बचाने में कौन मदद करता है साथियों। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है ब्लड प्लाज्मा और डी है क्या है साथियों हीमोग्लोबिन। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। साथियों डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है, अगर पूछा जाए व्हाट डज स्टैंड फॉर डब्ल्यूबीसी, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। क्या होता है साथियों वाइट ब्लड कार्पल्स। वाइट ब्लड कार्पल्स होता है साथियों, वाइट ब्लड कार्पल्स होता है। और आरबीसी का क्या होता है साथियों, तो आरबीसी का हो जाता है रेड ब्लड कार्पल्स। साथियों डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है जो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है साथियों। अगर हमें हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो भी डिजीज हो जाते हैं साथियों। और आरबीसी का जो होता है साथियों यह एक हमारे आरबीसी जो है क्या करता है साथियों, ये ऑक्सीजन को ढोने में मदद करता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाने में यह क्या करता है साथियों मदद करता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है साथियों। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से साथियों ऑप्शन ये है राइस, बी है ग्राउंड नट और सी है एप्पल और डी है नन ऑफ दी एबव। साथियों यानी चावल, मूंगफली, सेब और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन मूंगफली यानी ग्राउंड नट हो जाएगा साथियों। लेकिन अगर प्रोटीन में अगर उत्तम माना जाए साथियों तो होता है सोयाबीन। क्या होता है साथियों सोयाबीन होता है साथियों, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो बाय ऑप्शन चलेंगे साथियों, तो ये मूंगफली हो जाएगा साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नाउन एज। ऑप्शन ए है इथोलॉजी, बी है इंटोमोलॉजी और सी है क्या है साथियों पारासिटोलॉजी और डी है मेलाकोलॉजी। तो साथियों यानी कह रहा है कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा अध्ययन जाना जाता है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इंटोमोलॉजी हो जाएगा सही साथियों, यानी कीट विज्ञान के नाम से जाना जाता है साथियों। यानी कीटों का अध्ययन को हम लोग इंटोमोलॉजी या फिर कीट विज्ञान हिंदी में कहते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। साथियों क्या कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन ये है प्लांट प्लांट विदाउट सॉइल इन एचमेंट, बी है ग्राफ्टिंग प्लांट और सी है स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स और डी है सॉइल कंजर्वेशन। साथियों कहता है ऑप्शन ये हिंदी में थोड़ा समझते हैं मिट्टी संवर्धन के बिना संयंत्र, ग्राफ्टिंग प्लांट, सी है सब्जियों का अध्ययन और डी है मृदा संरक्षण। साथियों क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो साथियों प्लांट उत्पादन का ऐसा विधि जो बिना सॉइल का हो साथियों, यानी बिना मिट्टी का हो साथियों। तो बिना मिट्टी का यानी पानी में जो साथियों पानी में अगर हम लोग इंजर्ड कर देते हैं साथियों, जैसे साथियों पानी में सारा उर्वरक शक्ति को डाल देना, जैसे साथियों नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटासियम साथियों एक फिक्स्ड रेशियो में इसको मिला दिया जाता है, जितना कि उस प्लांट को उसे सारा उर्वरक शक्ति मिल जाए साथियों पानी में, और उसे पानी में ही उगाना बिना मिट्टी का। साथियों ध्यान देने वाली बात है कि यह पानी में बिना मिट्टी का उगाया जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं साथियों हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मिट्टी संवर्धन के बिना संयंत्र, यानी बिना मिट्टी का उत्पादन साथियों क्या कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, यानी ऑप्शन ये इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन। कहता है साथियों डॉल्फिन्स को वर्गीकृत किया जाता है। साथियों किस में किया जाता है, और डॉल्फिन्स किस में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है। तो ऑप्शन ये है फिश, ऑप्शन बी है एम्फीबियन और ऑप्शन सी है रेप्टाइल और डी है मैमल्स। साथियों जो डॉल्फिन है साथियों इसको एक स्तनधारी के रूप में जाना जाता है साथियों, स्तनधारी के रूप में इसको स्तनधारी के वर्ग में रखा गया है साथियों, यानी यह वर्गीकृत किया गया है स्तनधारी के रूप में साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको एक मैमल्स के वर्ग में रखा गया है। साथियों
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स स्टोर्स वाटर इन द इंस्टेटाइन। कहता है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है। साथियों वीवीआई है और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा माइंड में रखिएगा साथियों। कहता है आंतों में यानी इंस्टेटाइन में पानी को क्या करके रखता है साथियों, स्टोर करके रखता है यानी जमा करके रखता है साथियों। ऑप्शन ये है मोलोच, ऑप्शन बी है ऊंट, ऑप्शन सी है जेब्रा, ऑप्शन डी है इरोमैक्सिटक्स साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा केमल्स साथियों। लोग क्या कहते हैं कि ये अपना ऊँट जो है साथियों ये कुब्बड़े में पानी को स्टोर करके रखता है साथियों, बट दिस इज रॉन्ग थाउट से साथियों। ये जो लोग बोलता है साथियों यह सही नहीं है, कुबड़ में नहीं बल्कि आंत में यानी इंस्टेटाइन में ऊँट जो है साथियों पानी को स्टोर करके रखता है साथियों। बी सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अफीम प्राप्त होती है साथियों। अफीम कैसे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है साथियों। कहता है सूखे पत्ते से, जड़े से और अपरिपक्व से, के लेटेक्स और डी है फूल से। तो साथियों अफीम प्राप्त होता है किससे होता है साथियों, ये जड़ों से प्राप्त होता है साथियों, ये रूट से प्राप्त होता है। बी सही हो जाएगा साथियों, या जड़ से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का क्या है साथियों, नशा करने वाला चीज़ है साथियों। तो यह मेरा आखिरी क्वेश्चन है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो से आपको बेनिफिट अवश्य हो साथियों। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है यानी 60 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर। साथियों जंतु कोशिका के किस भाग को शक्ति कहते हैं साथियों। कहता है ऑप्शन ये है सेल वॉल, बी है न्यूक्लियस, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है इंटायर सेल साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। इसको द पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है साथियों और यानी इसको ऊर्जा गिरा कहा जाता है साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा साथियों। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं साथियों। तो आपका इस चैनल में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।